बरसगीर में हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद की तारीख बहुत पुरानी है। सदियों तक ये दोनों बड़े मज़ाहिब के मानने वाले एक ही सरजमीन पर रहते आए थे और उनके दरमियान सकाफती, समाजी और इक्तिसादी ताल्लुकात मौजूद थे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, बरतानवी राज और सियासी तब्दीलियों ने उनके दरमियान दरारें पैदा कर दी। इस मजमून में हम बरसगीर में हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद, तकसीम के असबाब और अगर तकसीम हो जाए तो उसके असरात क्या होंगे, न होती तो बरसगीर का आज क्या नक्शा होता, इन तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। हिंदू और मुसलमान सदियों से बरसगीर में एक साथ रह रहे थे। मुसलमानों ने जब हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ रहना शुरू किया तो उन्होंने हिंदुओं के साथ रहना शुरू किया। हुकूमत कायम की तो ज़्यादातर हिंदू अपनी मजहबी और सकाफती आज़ादी बरकरार रख सके। मुग़ल दौरी हुकूमत में ख़ास तौर पर अकबर आज़म ने दीन अलही जैसे तसव्वुरात मुतारफ़ कराए, जिनका मकसद दोनों मज़ाहिब के मानने वालों को करीब लाना था। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तिजारत, ज़बान, खाने और लिबास में मुमासिलतें पैदा हो गईं। ताहिम कुछ मकामात पर मजहबी इख्तिलाफात भी मौजूद थे, जिन्हें आम तौर पर समाजी बर्दाश्त के उसूलों के ज़रिए काबू में रखा जाता था। अवामी सतह पर दोनों मज़ाहिब के मानने वाले मुश्तरका तहवारों में शरीक होते थे, जैसे कि मुसलमान दिवाली की तकरीबात में शामिल होते और हिंदू मुहर्रम के जुलूस देखने आते। शादी ब्याह और मकामी रसूमात में भी दोनों कम्युनिटीज़ के अफराद एक दूसरे के साथ ताउन करते थे। बरतानवी साम्राज्य का खलल और हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफात जब बरतानवी हुकूमत ने 500 सित्र की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान पर हटना शुरू किया, मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया, तो उन्होंने तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई। इस पॉलिसी के तहत हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश की गई। कम्युनिटीज़ कभी मुतहद होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत न कर सकें। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को ख़ास तौर पर तालीमी और माशी तरक्की में पीछे छोड़ने की कोशिश की, ताकि वो सियासी मैदान में ज़्यादा फ़याल न हो सकें। 1805 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जिसमें ज़्यादातर हिंदू शामिल थे। जवाबन 1900 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया, जिसने मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बीड़ा उठाया। बरतानवी राज ने कई मौक़े पर हिंदू मुस्लिम फसादात को हुआ दी, ताकि दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान बदायतमादी बढ़े। ये हिकमत अमली कामयाब रही और 1922 की दहाई तक दोनों गिरोहों के दरमियान वाज़ेह तकसीम देखी जाने लगी। गांधी, जनाह और तकसीम हिंद के फैसले महात्मा गांधी एक मजबूत हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के हामी थे। वो अदम तशद्दुद की पॉलिसी पर यकीन रखते थे और चाहते थे कि हिंदुस्तान मुत्तहद रहे। उनका नज़रिया ये था कि हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद करें और एक मुत्तहदा हिंदुस्तान में जमहूरी हुकूमत कायम करें। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जनाह ने वक्त के साथ महसूस किया कि हिंदू अक्सरियत मुसलमानों को सियासी और समाजी तौर पर दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की पॉलिसियों में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा था और 1937 के इंतखाबात में कांग्रेस के रवैये ने जनाह के खदशात को मज़ीद मजबूत कर दिया। जनाह ने दो कौमी नज़रिया पेश किया, जिसके मुताबिक हिंदू और मुसलमान दो अलहदा कौमें हैं और मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत ज़रूरी है। 1940 में तकसीम हिंद का फैसला हुआ और पाकिस्तान एक अलग मुल्क के तौर पर वजूद में आया। मगर इस तकसीम के नतीजे में लाखों लोग बेघर हुए, लाखों जानें ज़ाये हुई और आज भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं। अगर बरसगीर तकसीम न होता तो आज की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। 1. बेहतर इक्तिसादी तरक्की। मुत्तहदा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मईशत बनता और वसाइल ज़्यादा मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल होते। 2. कम फौजी अखराजात। दोनों ममालिक आज अरबों डॉलर अपनी अफवाज पर खर्च कर रहे हैं। अगर तकसीम न होती तो ये रकम तालीम, सेहत और तरक्की पर लगाई जा सकती थी। 3. मुमकिन है कि एक मजबूत जमहूरी निज़ाम के तहत हिंदू मुस्लिम तनाज़ात को बेहतर तौर पर हल किया जाता। कश्मीर का मसला न होता। कश्मीर तनाज़ुआ ही दरअसल तकसीम का नतीजा था। अगर बरसगीर तकसीम न होता तो ये मसला सरे से पैदा ही न होता। ताहम कुछ चैलेंजेस भी हो सकते थे, जैसे कि मजहबी फसादात का खतरा, सियासी इख्तिलाफात
और इलाकाई तनाज़ात। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद तारीखी तौर पर एक हकीकत था, लेकिन बरतानवी साम्राज्य ने उसे नुकसान पहुंचाया। गांधी और जनाह दोनों के अपने अपने मकासद और ख्यालात थे, और उनके फैसले वक्त की ज़रूरत के मुताबिक थे। अगर तकसीम न होती तो आज बरसगीर एक मुख्तलिफ शक्ल में होगा, मुमकिन तौर पर ज़्यादा मजबूत और तरक्की याफ्ता। मगर तकसीम के बाद की हकीकत ये है कि दोनों ममालिक को आज भी अमन, भाईचारे और तरक्की की राह पर गामज़ न होने की ज़रूरत है।